हेलो स्टूडेंट, अमीन यूनिट के इस वीडियो में आज हम अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक अमीन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक अमीन एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो अगर अपने बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बिल्कुल बारीकी से देखें कि इसके फंक्शन ग्रुप में कौन कौन से आगे बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं, कौन कौन से इफेक्ट चलते हैं, तो हम अमीन की प्रॉपर्टीज को 1, 2, 3, 4 4 टाइप में आगे सब डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखो अमीन में यहां पर लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर की प्रॉपर्टी अमीन शो कर सकता है। यहां लिखा है रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रोजन ड्यू टू लोन पेयर, और ये ध्यान रखना अमीन्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका बेसिक नेचर शो करना। ठीक है, तो पहला हमने इसके लोन पेयर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। काफी कुछ इसमें और चीजें ऐड ऑन करेंगे, बेसिक फैक्टर के ऑर्डर, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और उनके एग्जांपल भी साथ में। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, द केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एंड इट इज ए बेसिक नेचर। दूसरा, हमें पता है अमीन्स में NH बॉन्ड है, बट ये NH बॉन्ड सिर्फ किसमें है, ये वाला है या तो 2 डिग्री और 1 डिग्री, इनमें है। सिर्फ 3 डिग्री में तो NH बॉन्ड ही नहीं है, तो क्योंकि वहां पर NR लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले NH बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो वो हमने लिखा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ द NH बॉन्ड, और ये सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन ही शो करेंगे। तीसरा, अमीन एक फंक्शन ग्रुप है, जैसे अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अमीन एक फंक्शन ग्रुप है, वो अपनी फंक्शन ग्रुप की पहचान रखता है, और उसको पहचानने के लिए यहां लिखा मैंने रिएक्शंस ऑफ द NH2 ग्रुप डिस्टिंग्विश टेस्ट। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स की कुछ ऐसी रिएक्शन करवाऊंगा जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनके टेस्ट करेंगे, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट वगैरह, कार्बाइलमाइन टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, इसमें आएंगे सारे। ओके, चौथा आ गया, ये तो हुई एलिफेटिक अमीन की बात। इधर देखो बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप है, तो इस NH2 ग्रुप का कौन सा फैक्ट हुआ, +R फैक्ट। मतलब ये लोन पेयर ऐसे देगा और ये आगे जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है इधर और इधर। अब नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पैरा पे, और ऑर्थो पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये चौथे टाइप की प्रॉपर्टी आप चेक करो, रिएक्शंस ऑफ द बेंजीनिंग होंगी, जिसको हम EAS बोलेंगे या ESR बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी देखेंगे अपने। ठीक हो गया। इन सब में चाहे ये है, ये है, ये है या चाहे ये है, उनमें नेम रिएक्शंस अलग से आएंगी। ये लो, नेम रिएक्शंस अलग से आएंगी। ठीक है, जैसे आइसोसाइनाइड रिएक्शंस, कार्बाइलमाइन रिएक्शंस, और उसके बाद हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ऐसी नेम रिएक्शंस आएंगी। तो हमने उन नेम रिएक्शंस को अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया कि अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4 तो पूरा है, पांचवा इसका नेम रिएक्शन पार्ट अलग से वैसे मैंने लिख दिया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये वाली रिएक्शन की डिटेल। तो रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है। इस लोन पेयर के कारण अमीन बेस है। ड्यू टू 1 लोन पेयर, ये रहा, ये लोन पेयर है। ठीक हो गया। ऑन द नाइट्रोजन ऑफ अमीन, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, बिल्कुल इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये ऐसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, समझिए, और बिहेव करेगा क्या, लुईस बेस। लुईस बेस लोन पेयर डोनर होता है वो, और ब्रोंस्टेड बेस जो H+ एक्सेप्ट करता है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अमीन्स का बेसिक नेचर एक इक्विलिब्रियम में हम लोग शो करते हैं। मान लो हमने RnH2 को पानी में डिसॉल्व किया, तो ये बेस बना, ये बेस बना, और पानी इसमें ऐसे बना, यहां इसको लिख दो बेस, और पानी का इसमें H+ और OH होता है, तो यहां से H+ ने इधर अटैक किया, तो ये बन गया RNH3+ अमोनियम आयन,
और OH माइनस ये एक्वस हो गए, ये इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। हाँ जी, क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल पे हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम, लगा दिया कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। हमें पता है कि ये वाटर कांस्टेंट है तो वाटर से मल्टीप्लाई करके हमने Kb बना दिया। और याद रखना आपने Kb, इट इज द बेस कांस्टेंट ऑफ द अमीन्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसको Kb को लिखवाऊंगा अलग से मैं। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ RNH3 प्लस OH माइनस, और इसी के कारण तो बेस है, बेसिक है। याद देखो OH फ्री हो गया। ओके, दूसरा RNH2 को मैंने बेस माना, H प्लस इसने एक्सेप्ट किया और ये बना उसका कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? बेस जब H प्लस ले लेता है उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है, तो बेस का ये बना कॉन्जुगेट एसिड। तो अभी हमने जस्ट ये डिस्कस किया है कि अमीन बेस क्यों है। तो आप एक बार वीडियो रोको पूरा आराम से, ये वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट बनाओ। और अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, एक बार ये वीडियो रोक के पूरा करो। अब हम करेंगे कि जो अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ है Kb, उसको pKb से कैसे रिलेट करेंगे, pH से कैसे रिलेट करेंगे, और उनके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके Kb को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, नेगेटिव आई प्लस आई इस टाइप के। रेजोनेंस का क्या रोल है और इनके ऑर्डर क्या है, डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, तो आप लोग ये वाला पार्ट एक बार पूरा करो और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि अमीन्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके बेसिक फैक्टर को मतलब इफेक्ट करेंगे और इनके ऑर्डर्स क्या हैं। ये शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने वाले वो सारे पैरामीटर डिस्कस किए जाएंगे, जैसे Kb, pKb या कुछ और ऐसे फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये Kb, pKb और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। एक चीज़ बता दूं, जब भी Kb लिखते हैं हमने, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो यहाँ पर आता है कॉन्जुगेट एसिड और नीचे क्या आता है? नीचे आता है बेस। बेस, ठीक है। तो किसी भी बेस की, चाहे वो मीन है, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कोई भी है, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb है, ये लो। और Kb क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। pKb बेसिकली माइनस लॉग Kb है, तो इसका मतलब माइनस लॉग Kb इज इक्वल टू pKb, और ये माइनस का हो गया तो ये आ गया 1/Kb। तो आप क्या देख रहे हो? pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। ठीक, तो अगर अपने बेसिक स्ट्रेंथ को pKb से रिलेट करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, मतलब RNH3 प्लस, या जो भी हम लोग RNH3 या जो भी सेकेंडरी बनाएंगे तो हमने H ऐड करने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है उसकी। या एक और फैक्टर आया स्टीरिक फैक्टर, ये वाला, और वो होता है R का। तो वो क्या चीज़ है? जैसे ये H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा तो इन R का स्टीरिक फैक्टर होगा, तो ये क्या करेंगे? इनको रिपेल करेंगे ऐसे, तो रिपेल करेंगे, लेकिन बनेगा तो सही। मान लो ये R3NH प्लस है, तो हम लोग अगर इसको इक्विलिब्रियम माने तो जितना रिपल्शन ज़्यादा होगा इनका, उतना ही H का इसके ऊपर अटैक कम होगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम करती है बेस की स्ट्रेंथ को। ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस में लगेगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर है ये, कि कहीं ना कहीं आपको इसको यूज़ करना है कि जो 3 R हैं, बड़े ग्रुप हैं, वो इसके अटैक को स्लो करेंगे और बेस की स्ट्रेंथ को कम करेंगे, मतलब बेस को वीक करेंगे। तो ये बेसिकली मैंने आपको pKb और Kb रिलेट करवाया और बेसिक स्ट्रेंथ और Kb रिलेट करवाया, क्योंकि हमें मोस्टली Kb, बेसिक स्ट्रेंथ या pKb के ऑर्डर पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो हम कोई ग्रुप लगा देते हैं। वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो होते प्लस आई प्लस आर प्लस एच, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। इतना ध्यान रखना, जब भी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे
तो वो क्या करेगा, पुश करेगा, पुश। ठीक है, यहाँ लिख लो पुश करेगा, पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई कर देगा और वो डोनेट कर देगा ऐसे। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं इसमें ये लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज द केबी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को हाई करेंगे। ये वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप लगाया, जाइथाइल ग्रुप लगाया, प्लस आर में क्या होगा, जैसे OH या NH2 ग्रुप, सब प्लस आर है। अब रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन द नाइट्रोजन ऑफ द अमीन ग्रुप, मतलब ये वाला लोन पेयर पुश करके, अगर मैं एक ग्रुप और लगा दूं और पुश कर लेगा, तो जितने हम ग्रुप ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना वो पुश करता जाएगा। ठीक है, अब आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो कौन से होते हैं, पुल करने वाले, पुलिंग। उसमें आते हैं -I -R -H। अगर मैं एग्जांपल लगाऊं तो जैसे NO2 या जैसे Cn, इस तरीके से NH3+, बहुत खींचने वाले होते हैं। ठीक, तो ये वाले खींचेंगे, आप चेक करो, ये ग्रुप मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाया, इसने खींच लिया, ऐसे खींचा तो लोन पेयर भी ऐसे नाइट्रोजन के पास आ गया, ये वाला ऐसे, मतलब H की तरफ नहीं गया, खींच लिया अपनी तरफ। तो एक चीज़ आप चेक करो, जब ये पुश करेंगे तो ये फॉरवर्ड का एरो ज़्यादा जाएगा, ये देखो फॉरवर्ड ज़्यादा हो गया, ये बैकवर्ड कम हो गया, ये KB बेस स्ट्रेंथ नहीं है, ये बैकवर्ड कांस्टेंट है, तो मतलब फॉरवर्ड ज़्यादा बैकवर्ड कम। इसमें क्या हुआ, इसमें फॉरवर्ड कम है, छोटा आ गया ना, देखो बैकवर्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पर बैकवर्ड मोर फॉरवर्ड कम, तो इससे डिक्रीज द KB, डिक्रीज द KB। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, ये वाले ग्रुप डिक्रीज करेंगे, क्या डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, कहाँ पर, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेंगे। तो आप ये वाला वीडियो का ये पार्ट, ये वाला पार्ट वीडियो रोको और उतारो, इसको नोट करो हर पॉइंट को। तुम्हें बस इतना पता हो कौन से ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, कौन से का प्लस आर है, किसका प्लस H है, जहाँ -I -R -H, बस इतना ध्यान रखना। अगर कोई ग्रुप पुल करता है, यहाँ पर जैसे पुश करता है तो वो इंक्रीज करेगा, अगर कोई ग्रुप पुल करता है अपनी तरफ तो वो डिक्रीज करेगा। हाँ, फिर से नोट कर लीजिएगा, अगर कोई ग्रुप जैसे पुश करता है, पुश, तो वो KB को इंक्रीज करेगा, अगर कोई ग्रुप ऐसे पुल करता है अपनी तरफ खींचता है तो वो KB को डिक्रीज करेगा। तो वीडियो रोक के एक बार ये सारा सेक्शन उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ और ऐसे फैक्टर डिस्कस करते हैं, जैसे रेजोनेंस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बीच में एक ऑर्थो फैक्ट भी आएगा। तो मैं एक बार आपको सारे फैक्टर समझा दूं, उसके बाद हम डिफरेंट एसिड्स के ऑर्डर, बेस के ऑर्डर करेंगे और उनके KB और PKB को अरेंज करेंगे और विद रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे, जिनके बेस पे बोर्ड क्वेश्चन भी आते हैं और अदरवाइज ऑर्डर भी आते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट कोई और फैक्टर्स और इनके ऑर्डर्स। तो अब हम दो और फैक्टर डिस्कस करेंगे जो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ KB को अफेक्ट करते हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये पूछा गया कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट, यहाँ मैं एसिड लिख दूँ, एसिड इन द एक्वस मीडियम। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या चीज़ है, जैसे मान लो हम किसी बेस को पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी से वो H+ ले लेता है, ठीक है, तो अमोनियम आयन बन गया और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब एक्वस मीडियम में जो कॉन्जुगेट एसिड है, जैसे प्राइमरी मीन का ये कॉन्जुगेट एसिड, सेकेंडरी मीन का ये वाला कॉन्जुगेट एसिड, टर्सरी मीन का ये वाला कॉन्जुगेट एसिड। अब देखिए ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इसमें N के ऊपर 3 H हैं, 1 2 3, तो तीनों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई तो ये बहुत स्टेबल हो गया। तो पानी में प्राइमरी मीन का कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्टेबल रहता है। अब आ गया 2 डिग्री मीन का, 2 डिग्री मीन का क्या है, यहाँ एक NH है, एक और आ गया, 2 बना लेगा, इससे थोड़ा सा कम स्टेबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर ज़्यादा है इधर कम है। अब आ गया 3 डिग्री मीन, 3 डिग्री मीन में बनाई सिर्फ एक। तो अगर हम लोग एक्वस मीडियम है, स्पेशली ये एक्वस मीडियम का ऑर्डर है, एक्वस मीडियम में जब कॉन्जुगेट एसिड बनता है तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनता है 1 डिग्री मीन का, 2 डिग्री का थोड़ा कम और 3 डिग्री का उससे भी कम स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड की बात बोलता हूँ।
इसके बाद हम वैसे तो देखो इससे पिछले वाले पार्ट में भी हमने कर लिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बट मैं यहाँ पर रेजोनेंस को स्पेशली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इधर आ गया प्लस आर माइनस आर, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब रेजोनेंस एक्चुअल में कैसे रोल प्ले करता है। ये पैरा मिथॉक्सी एनिलीन है, मतलब NH2 बेंजीन के ऊपर यहाँ पैरा मिथॉक्सी लगा रखा है। तो इस पैरा पे हमने क्या किया, लोन पेयर यहाँ ले गए, इसको इधर ले गए, इसको आगे ले गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आके देखो ये बॉन्ड से शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट होने से ये स्ट्रक्चर बनी। तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है प्लस आर वाले ने Kb को कर दिया इंक्रीज। तो वो तो मैंने पहले ही बोला है, ये प्लस आर फैक्ट वाले ग्रुप Kb को इंक्रीज ही करते हैं, लेकिन ये करते इस तरीके से हैं। इतना ध्यान रखना, प्लस आर फैक्ट जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे लगता है। कहाँ लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। अगर मैं ये ग्रुप ऑर्थो पे लगाऊं तो भी लगता है, और मेटा पे लगाऊं तो सिर्फ माइनस आई लगता है। अब आ गया माइनस आर फैक्ट डिक्रीज द Kb, क्योंकि माइनस आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी ऑर्थो और पैरा पे लगता है, आर लगता ही ऑर्थो पैरा पे है। तो मैंने पैरा नाइट्रो एनिलीन डिस्कस करवा रहा हूँ, ये नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका बॉन्ड में इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ आ गया, इधर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आ गया। बेसिकली इसने क्या किया, पुल कर लिया, पुल। इसने क्या किया, पुश कर दिया, पुश है, सारा पुश और पुल का गेम है। तो जब इधर को इलेक्ट्रॉन आए तो ये यहाँ इधर आ गया सारा, यहाँ देखो प्लस चार्ज आ गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज होने से Kb तो कम होना ही होना। तो अल्टीमेटली मतलब इसमें हमने बेसिकली ये देखा कि माइनस आर वाले कम करते हैं और प्लस आर वाले इंक्रीज करते हैं। तो ये हमने दो फैक्टर एक्सक्लूसिवली, मतलब स्पेशल से स्पेसिफिक, कहीं ना कहीं ये आएंगे जब एक्सेप्शनल ऑर्डर आएगा एक्वस मीडियम का, तो वहाँ हमने इनको भी इंटरटेन करना है। तो दोनों फैक्टर आप नोट करो, एक बार वीडियो को रोको, वीडियो रोक के ये उतारो। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम आगे ऑर्डर ऑफ Kb डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये एग्जांपल किसी और के कंपैरिजन में आएगा, 3-4 और कंपाउंड होंगे। बट इतना ध्यान रखना, ऑर्थो पैरा पे ये लगाएगा प्लस आर और ये लगाएगा माइनस आर। प्लस आर वाला करता है इंक्रीज और माइनस आर वाला करता है डिक्रीज। वो चाहे पिछले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी कर सकते हो आप लोग। तो वीडियो रोको, इसको कंप्लीट करो। तो अब हम करने वाले हैं ऑर्डर्स ऑफ द Kb, मतलब उनके एग्जाम्पल। तो शुरू करते हैं ऑर्डर्स ऑफ द Kb। तो इस पार्ट में हम अमीन्स के बेसिक फैक्टर का ऑर्डर डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखना, जो फैक्टर हमने इससे पहले स्टडी किए हैं, जिसमें प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, या स्टीरिक हिंड्रेंस, रेजोनेंस, वो सब हमने यहाँ अप्लाई करने हैं। कुछ आपको गैस फेज और एक्वस मीडिया में एक्सेप्शंस मिलेंगी, और वो भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। बोर्ड में भी ऐसा आता है, और उसमें हमने क्या करना होता है, इधर अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाई, इधर 1 डिग्री मीन की बनाई, अल्काइल मीन, ठीक है, ये 1 डिग्री है, यहाँ लिख लो 1 डिग्री है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक आर है जिसका एक प्लस आर फैक्ट है, और प्लस आर फैक्ट क्या करता है, पुश करता है, उससे Kb अमोनिया से इसका ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सा रीजन, प्लस आई फैक्ट है किसका, अल्काइल ग्रुप का, और वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा Kb और बेसिक स्ट्रेंथ। बट इतना ध्यान रखना, ये डिक्रीज करेगा pKb। तो अब नेक्स्ट ऑर्डर है या क्वेश्चन है कि वी हैव टू डिस्कस द ऑर्डर ऑफ Kb ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, स्पेशली किसमें, गैस फेज में या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, क्लोरो बेंजीन हो गया, या अपने बेंजीन ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ नॉन एक्वस है या गैस फेज है। बड़ा सिंपल, अमोनिया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फर्क क्या है इसमें, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट आर का इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज कैसे हो रहा है,
1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री, और इसीलिए Kb भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हमने गैस फेज में सिर्फ और सिर्फ प्लस आई ही लेना है, और प्लस आई प्राइमरी में सिर्फ एक का है, इसमें 2 का है, इसमें 3 का है, तो जो प्लस आई है वो क्या करेंगे, पुश करेंगे, और ये लोन पेयर हो जाएगा डोनेट। तो मतलब गैस फेज में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और अल्काइल मीन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, बिल्कुल ब्रीफ इसके ऑर्डर करते जाओ, और इनके ये ऑर्डर हमें एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अब आ गया Kb ऑफ द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मीन इन एक्वस मीडियम। अब देखिए एक्वस मीडियम में क्या है, जब भी एक अमीन H+ लेके वाटर में कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा तो उसका हमने सॉल्वेशन भी देखना है। क्या देखना, सॉल्वेशन भी देखना है। तो इसमें 2 ऑर्डर हैं, एक तो A जिसमें मिथाइल है, और एक है B जिसमें इथाइल है। तो बहुत ध्यान से, ये एक रेगुलर ऑर्डर था और यहां पर आके इरेगुलर ऑर्डर बन गया, और इतना ध्यान रखना 2 डिग्री होता है मैक्सिमम। इसका मतलब जो 3 डिग्री है वो कम हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 से तो 2 ज्यादा ही है, बट ये 3 डिग्री वाला कहीं पीछे शिफ्ट हो गया। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री वाला जो इसके भी आगे होना चाहिए था वो बिल्कुल पीछे शिफ्ट हो गया। उसका एक प्रॉपर रीजन है, 3 डिग्री मीन में 3 आर हैं। हाँ जी, कितने, 3 आर हैं, और उन 3 आर से क्या होगा, मैक्सिमम, हाँ जी क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस। यस, स्टीरिक हिंड्रेंस हमने एक्वस मीडियम में देखना। और एक और, मोर ओवर द कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका, 3 डिग्री मीन का, वो लीस्ट सॉल्वेटेड है, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम है, 1 ही है। तो जब कोई कॉन्जुगेट एसिड एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबल नहीं है तो वो नहीं बनेगा। तो इसलिए ये तीसरे वाला मतलब 2, 1 से भी पीछे चला गया। तो हमने इसको 312 M312 याद कर लेना। ये लो M312 है, M312 है, ठीक है, M फॉर मिथाइल, उधर को 312। अब आ गया इथाइल का। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 से 2 ज्यादा ही है, लेकिन जो 3 डिग्री वाला है वो 2 से भी आगे आना था और 2 और 1 के बीच में आ गया। रीजन वही सेम, 3 डिग्री मीन में 3 आर हैं, उनके कारण मोर स्टीरिक हिंड्रेंस है, और स्टीरिक रिपल्शन से Kb कम होता है, और कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द 3 डिग्री वो इससे जो लीस्ट सॉल्वेटेड है। अब आप ये सोचोगे कि इसमें तो 3 डिग्री इससे भी पीछे चला गया, और इसमें 3 डिग्री 1 से आगे चला गया। तो यहां पर आपने लिख लेना प्लस आई जो होता है वो C2H5 का ज्यादा होता है इससे, मिथाइल से, इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा होने के कारण 1 और 2 के बीच में आ गया, और इसका प्लस आई इफेक्ट कम है और 1 और 2 के पीछे चला गया। तो अदरवाइज स्टीरिक हिंड्रेंस वही है। तो बस ये मेन 2 रीजन थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक्सेप्शनल है जो हमें एग्जामिनेशन के टाइम एक्वस मीडियम वाला ध्यान से करना है। गैस फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, गैस फेज में सिंपली 1 to 3 डिग्री ही चलेगा। तो अब आप वीडियो रोको, एक बार वीडियो रोक के, ये मैंने अभी तक आपको एक पूरा क्वेश्चन कराया बोर्ड के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, एक ये मैंने करवाया, और ये मैंने करवाया कि एक्वस मीडियम में मिथाइलमीन और इथाइलमीन के ऑर्डर क्या और बीच में एक्सेप्शन है। एक बात ध्यान से समझ लो, चाहे मिथाइलमीन चाहे इथाइलमीन दोनों में 2 डिग्री मैक्सिमम है। ये लो, ये एलिमिनेशन के लिए लगता है, और इसका फंडा हम लोग मोस्टली याद करते हैं, ई फॉर इथाइल है तो ई ले लिया मैंने, और ई हमने 132 लेना है, बस ये लो, हाँ जी, ई लेना 132 और एम लेना हमने 312। 2 सबसे ज्यादा रहेगा, और इतना है बस, ये 31 है और ये 13 है। ठीक है, याद हम कैसे करते हैं, ई और एम में अल्फाबेटिक कौन है, ये हायर में आता है, ये 31 लेना, और ये लोअर वाला ये हमने 13 लेना। 2 तो डिग्री सबसे ज्यादा ही है, तो जो अल्फाबेटिकली हायर आता है उसका हायर ले लेना, और जो लो आता है उसका लो ले लेना। तो ये इस तरीके से हमने एग्जामिनेशन के टाइम में एकदम से इसको शॉर्टकट को क्लिक करना है कि मिथाइल का एम बड़ा होता है, बड़े का मतलब 31, और इथाइल का ई छोटा होता है, और ई का मतलब थोड़ा 13। 2 तो सबसे ज्यादा है ही, तो अमोनिया सबसे कम ही है। तो ये हमने इसका शॉर्टकट याद किया, आप अलग से लिख भी लेना। एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के
ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने ऑर्डर किया है इसको नोट करो, और जो मैंने फंडे बताए हैं E13 वाला और M31 वाला या M312 और E132, इसको साइड में एक बॉक्स में नोट कर लो, और ये एकदम से क्लिक करने चाहिए इनके ऑर्डर। तो अब हम करते हैं कुछ और ऐसे ऑर्डर जिसमें हम लोग रेजोनेंस भी लगाएंगे और एनलिन के ऑर्डर भी होंगे, उनके प्लस और माइनस आर भी लगाएंगे, और बेंजाइलमिन एनलिन इन सबको कंपेयर करेंगे। तो कुछ और हम ऑर्डर करते हैं केबी के। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड के केबी कंपेयर करने हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। उनमें से सबसे पहले है इथाइल अमीन और विनाइल अमीन। इथाइल अमीन ये है CH2 CH3 CH2 NH2, तो इसमें इसका प्लस का इफेक्ट है, तो इसका केबी इससे ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि इधर लोन पेयर इधर आ गया और ये आगे चला गया, ठीक है, इसीलिए इसका प्लस आर इफेक्ट है और इसका माइनस आर, मतलब बेसिकली माइनस आर ये इसको खींच लेगा। जब मैं इसकी रेजोनेंस बनाऊंगा तो लोन पेयर इधर आ गया, CH डबल बॉन्ड NH2 और ये रहा प्लस, तो इसका मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया, रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो गया और इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। तो हमने इसका रीजन बहुत ब्रीफ लिखना है, ड्यू टू द रेजोनेंस इन द विनाइल अमीन, ये विनाइल अमीन है अमीन, द लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर द डोनेशन टू द H+। तो रेजोनेंस एक फैक्ट है जो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये वाला ऑर्डर इसका केबी का ऑर्डर हुआ। दूसरा केबी ऑफ द बेंजाइलमिन। बेंजाइलमिन क्या होता है? बेंजीन की साइड चेन CH2 के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, और यह साइक्लोहेक्साइलिन ये वाला, तो इन दोनों का पूछा गया। अब चेक कीजिए, देखो इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, ठीक, ये इसमें कोई रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका प्लस साइड इफेक्ट हमने लेना है ऐसे, ये लो। लेकिन इधर क्या है, ये जो बेंजीन है इस बेंजीन में sp2 कार्बन है और इसमें सारे में sp3 कार्बन है। sp2 का हमने माइनस आई लेके इसको खींच लेना है ऐसे, चलो जी खींच लिया, इसका ज्यादा हुआ। तो केबी का ऑर्डर पूछा जाए तो बेंजाइलमिन का कम है और साइक्लोहेक्साइलमिन का ज्यादा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट केबी ऑफ द इथाइलमीन एंड एनिलीन, ये एनिलीन है, एनिलीन बेसिकली एरोमेटिक बेंजीन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में ले आएंगे और ये आएगा इस कॉर्नर पे, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और ये आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये इस कॉर्नर पे आएगा और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा और ये इस कॉर्नर पे, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। लास्ट में ये लोन पेयर इधर आ गया और ये वापिस मतलब इधर आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक चीज आप देखो, पहली और पांचवी को छोड़ के दूसरी तीसरी चौथी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इथाइलमीन में यहाँ प्लस का इफेक्ट लगता जा रहा है। तो केबी जो है इथाइलमीन का, एटी का मतलब इथाइल, उसका ज्यादा होगा एनलिन से, तो ये है एनलिन, एनलिन का एनलिन से इसका ज्यादा होगा केबी, और पीके पूछा जाए तो इसका ज्यादा होगा एनलिन का। रीजन बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं NH2 का प्लस आर बोलता हूं तो ये बेंजीन का माइनस आर हो गया खींचने वाला, ठीक है। तो एंड रेजोनेंस इन द एनलिन द लोन पेयर इज, हाँ जी लोन पेयर क्या, लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, मतलब फैल गया, रिंग के ऊपर चला गया ऑन द बेंजीन रिंग, हेंस इट कैन नॉट बी इजिली प्रोटोनेटेड। और एक और चीज है, जो एनिलीनियम आयन बनता है वो स्टेबल नहीं है, एनिलीनियम ये है, एनिलीनियम आयन रेजोनेंस शो नहीं करता कभी भी और इसका अनस्टेबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने इथाइलमीन और एनिलीन का केबी कंपेयर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग वीडियो रोको, वीडियो रोक के इथाइलमीन विनाइलमीन बेंजाइलमीन साइक्लोहेक्साइलमीन इथाइलमीन एनिलीन का कंपेयर करो,
और कुछ और मैं ऑर्डर करवाता हूँ। एक बार आप वीडियो रोक लो, ये सारे क्वेश्चन उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी तक हमने 6 टाइप के ऑर्डर कर लिए और कर भी हम लोग दो दो कंपेयर कर रहे हैं, दो दो कंपाउंड्स को, दोनों के रीजन। एट द एंड हम लोग कई सारे 3-3 4-4 को भी कंपेयर करेंगे। तो अभी आप ये यहाँ तक जो मैंने करवाया आपको वो उतारो, और अब हम नेक्स्ट कुछ और ऑर्डर करते हैं जिसमें हमने बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगाएंगे उनके ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट और ग्रुप। तो इस सेक्शन में हम एनिलीन के ही सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड हैं, मतलब एनिलीन के बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो मेटा पैरा पे डिफरेंट ग्रुप लगा के उनका इफेक्ट हमने देखना और कंपैरिजन करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन है। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक हो गया बिल्कुल। तो आपको रेंज करना, रेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग के बी, और पी के भी उल्टा है, मतलब अगर मैं इधर को के बी इंक्रीज करता हूं तो पी के भी डिक्रीज होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो एक चेक करो कि ये पैरा नाइट्रो एलिन है, ये एलिन है, और ये पैरा मिथॉक्सी एलिन है। तो इस ग्रुप का -R है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ H है, और यहाँ पर क्या हो गया +R। ये वाला डोनेट करता है, ये वाला लेता है, तो लोन पेयर को ये खींच लेगा, ये ज़्यादा हो गया, ये डोनेट कर देगा, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ये बेसिकली नाइट्रो वाले वीकर बेस होते हैं और मिथॉक्सी वाले स्ट्रॉन्गर होते हैं, और वो भी पैरा पे लगे हों। तो यहाँ आ जाओ, ये भी एनलिन है, ये टॉल्विडीन है, मतलब एनलिन और टॉल्विन को मिक्स करके ये मेटा है और ये पैरा है। मेटा पे सिर्फ लगता है +I, और यहाँ पर लगता है इस CH3 का +3H, मतलब 3 अल्फा का हाइपर कंजुगेशन लगा। तो क्या लगा, 3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग गया इधर। ठीक हो गया बिल्कुल, ओके। तो देखिए एनलिन से तो ज्यादा ही होगा, और +I से +H, मतलब +I हो एक और एक +H हो, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इससे ज्यादा ये हो गया, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करेंगे। अब आ गया C, ये भी एनलिन है, ये एनलिन है, ये बेंजाइलमीन है, ये साइक्लोहेक्साइलमीन है। इसमें तो देखो रेजोनेंस ही हो गया, हम ये ऐसा बोल देंगे -R इफेक्ट। इसमें क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया तो इसका होएगा -I इफेक्ट, और इसका अगर देखो तो इसका होएगा +I इफेक्ट, मतलब -I से +I ज्यादा और -I से -R का इफेक्ट ज्यादा, कम करने वाला। तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ये एनलिन है और ये मिथॉक्सी एनलिन है, बट ये मेटा पे है। मेटा पे I इफेक्ट लगता है, इसका तो -I है, मतलब ऐसे खींचने वाला, और खींचने वाला तो कम करता है, इससे तो ज्यादा ही होगा। और ये कौन सा लग गया +R इफेक्ट, ये ऐसे डोनेट करेगा, इससे भी ज्यादा होगा। तो मेटा मिथॉक्सी, देन एनलिन एंड पैरा मिथॉक्सी में ये ऑर्डर है। लास्ट में आ जाओ, ये एनलिन है, ये टर्शरी बुटाइल एनलिन है, ये आइसोप्रोपाइल एनलिन है, ये इथाइल एनलिन है, और ये मिथाइल एनलिन है। सारे पैरा पे लगा के मैंने। तो मोस्टली इसमें क्या है कि अगर तो I इफेक्ट देखें फिर तो मैक्सिमम इसका है, इसका कम, इसका कम, इससे भी कम। लेकिन हमने क्या लेना है, हमने यहाँ पर ये देखना है अल्फा H है कि नहीं। I के अकॉर्डिंगली तो इस ग्रुप का हम लोग +I इफेक्ट ले लेंगे, इससे ज्यादा ही होगा। लेकिन इधर क्या आ गया, ये एक अल्फा आ गया, यहाँ पर 2 अल्फा आ गए, इधर 3 अल्फा आ गए। तो हमने क्या करना, अल्फा को डोमिनेंट इफेक्ट लेना +H में। तो ये देखो इधर को हमने ऐसा लिखा कि +H ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, ये इसका की पॉइंट है। तो हमने नो अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो इस C पे कोई H नहीं है, यहाँ पर एक लगा वो +H शो कर देगा, यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, इधर 3 लगे हुए हैं। तो हमने पैरा पोजीशन पे I को इग्नोर कर देना, H को शुरू कर देना, उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर चले। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, ये सारे क्वेश्चंस करो। ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगले सेक्शन में करवाता हूँ, तो वीडियो रोक के ये सब ऑर्डर, जब मैं ये ऑर्डर लिख देता हूँ पहले अपना दिमाग लगाया करो, वीडियो रोक के। चलो इसमें मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी किया। तो ये एक 7वें क्वेश्चन के आगे सब पार्ट 5 है, ठीक है।
तो एक बार वीडियो रोको, सब क्वेश्चंस उतारो एक बार। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जिसमें एक नया इफेक्ट भी मैं आपको करवाऊंगा, ऑर्थो फैक्ट, और कुछ एक्सेप्शंस भी करवाने वाला हूं। तो आप वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चन पूरे कर लो, और अब शुरू करते हैं हम कुछ और नए क्वेश्चन जिनमें हमने केबी के ऑर्डर देखने हैं। तो चलो नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम कुछ और ऑर्डर करने जा रहे हैं। वैसे बड़े ये सिंपल ऑर्डर है, पिछले क्वेश्चन से मिलते जुलते ही हैं, और इसमें सारे हमने प्लस और माइनस आर इफेक्ट लगाने हैं। तो ये वाला है ट्राइफिनाइल अमीन, ऐसे लिख देता हूं ट्राइफिनाइल अमीन, और ये है डाइफिनाइल अमीन, और ये है एनिलिन, ठीक है। तो एक चीज चेक करो कि जितने बेंजीनिंग आप ज्यादा लगाओगे उतनी रेजोनेंस ज्यादा आएगी। तो इसमें 3C6H5 रिंग है, उसमें उतनी डीलोकलाइजेशन होगी, रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। इसमें 2 ही है और इसमें 1 ही है, तो ऑर्डर ये बना। क्योंकि सिर्फ एक बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज होना, कहां 2 या 3 हो गए, तो ऑर्डर इसका इधर जाएगा। इधर आ जाओ, ये एनिलिन है, ये एन मिथाइल एनिलिन है, इसको क्या लिखते हैं अपने, एन मिथाइल एनिलिन। चलो जी एन मिथाइल एनिलिन, और इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल एनिलिन, द सिंपल एन डाई मिथाइल एनिलिन। तो एक चीज आप देखो, बेंजीन तो सब में सेम है, और इसमें ये जो CH3 है इसका आ गया प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट कितने का आ गया, 2 का आ गया, ठीक हो गया। तो ऑर्डर ये बनेगा, मतलब एनिलिन से एन मिथाइल, उससे एन डाई मिथाइल ज्यादा बेसिक होगा, लोन पर डोनेट करने की पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ये हमने 2 का ऐसे ये लोन पर डोनेट करना ज्यादा हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहां पर हमने इस लोन पेयर की बात करनी है। तो इसमें एक तो बेंजीन का माइनस आर इफेक्ट है, एक CO का माइनस आर इफेक्ट है, मतलब ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये तो बहुत वीक बेस है। यहां पर क्या है, ये लोन पे इधर जाएगा, लेकिन इसका तो प्लस आई इफेक्ट है। इसमें क्या है, इस पूरे का है ही प्लस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर क्या बना, ये वाला, मतलब इसको बोलते हैं एस्टामाइड। क्या बोलते हैं, एस्टामाइड। चलो जी, और वो तो है ही इथाइलमीन, और ये क्या है, इसको बोलते हैं एस्टा एनिलिड। ये तो ये मतलब एसिटाइल एनिलिन है, हमने NH के ऊपर ये ग्रुप लगाया, और ये लोन पेयर बेंजीन की तरफ भी आ सकता है और ये CO की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इसका भी रेजोनेंस इधर है। तो असल में लोन पेयर जब भी रेजोनेंस पे इन्वॉल्व होता है तो उसका बेसिक एक्टर कम होता है। यहाँ आ जाओ, ठीक है, इधर लोन पेयर आ गया, बेंजीन का क्या हो गया, माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि खींचने वाला ही है। अमोनिया इससे ज्यादा ही होगा, अब इथाइल भी उससे भी ज्यादा होगा, ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री आ गया। 2 डिग्री तो चाहे गैसियस है चाहे एक्वस है, होता ही सबसे ज्यादा। तो ये हमने केबी के ऑर्डर इसमें भी निकाल लिए। तो अल्टीमेटली मतलब मैंने केबी के ऑर्डर के क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। आप एक बार वीडियो रोको, और वीडियो रोक के मतलब इसको, इन क्वेश्चंस को उतारो, खुद दिमाग लगाओ, समझो कि ये सारे ऑर्डर कैसे बने हैं। आपने आज के इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने बेसिक स्ट्रेंथ के किए हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो रोको, इसको कंप्लीट करो। और अब मैं एक आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर चाहता हूं, उसको बोलते हैं अपने ऑर्थोफैक्ट, और ऑर्थोफैक्ट के बेस पर कुछ और ऑर्डर आएंगे, वो पहले डिस्कस करते हैं ऑर्थोफैक्ट। चलो शुरू करते हैं ऑर्थोफैक्ट। तो इस सेक्शन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्थोफैक्ट करने वाले हैं, जिसमें कोई भी ग्रुप अगर एनिलिन में, मतलब बेंजीन में NH2 लगा हो, और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले भी हमने किसी ना किसी वीडियो में एसडी कैरेक्टर में भी किया हुआ है, उसका भी कंपैरिजन करवा दूंगा। तो हम करने जा रहे हैं ऑर्थोफैक्ट। ऑर्थोफैक्ट जैसे नेम बता रहा है, इसका मतलब है ये इफेक्ट सिर्फ तब होगा अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है एनिलिन में। तो मैंने कोई ग्रुप लगाया ऑर्थो पोजीशन पे, ये प्लस आर भी हो सकता है
प्लस आई भी हो सकता है, प्लस एच भी हो सकता है, माइनस आर माइनस आई या माइनस एच, मतलब ग्रुप चाहे कोई भी हो। हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना ऑर्थो पे लगा के नहीं। तो यहाँ है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप प्लस आर या माइनस आर एनी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, यस विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप इन एनिलीन ऑलवेज डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज करेगा? KB। मतलब ऑर्थो पे ग्रुप लग जाए तो आपने सबसे वीक बेस बोलना है। लो जी, रीजन क्या है? क्योंकि ये जो H प्लस है इसने इसके ऊपर अटैक करना, तभी तो ये वाला बेस बनेगा और ये H प्लस सेट करके ब्रॉन्स्टेड बेस बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ तो वो उसको रिपेल करता है, ये स्टीरिक रिपल्शन है। कौन सा स्टीरिक रिपल्शन है? मतलब ये बैट का काम करता है, वो बॉल, वही बैट बॉल वाला काम। तो इससे क्या होगा? KB डिक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी टू द ग्रेटर एक्सटेंट, मतलब काफी ज्यादा कम कर देगा ड्यू टू एक रीजन स्टीरिक रिपल्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो अल्टीमेटली हमने ये सीखा कि अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है, ग्रुप चाहे कोई भी है, प्लस आर माइनस आर वट एवर इज द नेचर, इसने बेस को भी करना है और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें लगता है? एनिलीन में। अगर मैं बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में करूं, वहां पर एसिड का Ka इंक्रीज करता था ऑर्थोफैक्ट। अगर मैं बेस देखूं तो यहां बेस का Kb डिक्रीज करता है ऑर्थोफैक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना, ऑर्थोफैक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड और एनिलीन में लगता है, बस इतना ध्यान रखना। ये रिपल्सिव फैक्टर है, स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, बेंजीन को आउट ऑफ प्लेन कर देता है और उससे एकदम ड्रास्टिकली चेंज आता है KB में। KB कम होता है, बस ये ध्यान रखना आपने, KB कम होता है। तो इसके बेस पर हम ऑर्डर ऑफ KB करते हैं। ये देखो एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन में लग गया, ये पैरा भी लग गया, यहाँ कोई भी नहीं है। तो मैं अगर नॉर्मली कंपैरिजन करूं तो NH2 से इस एनिलीन से पैरा नाइट्रो तो कम होता ही होता है, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आर माइनस आई, ऐसा ही है, ठीक है। वैसे भी NO2 में अगर मैं ऑर्थो पे लगाऊं तो माइनस आई है माइनस आर है और साथ में कौन सा ऐड हो गया? ऑर्थो इफेक्ट भी। इसमें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, ऑर्थो वाला वैसे वीक होता है, तो ये ऑर्डर बन गया। इसमें क्या है? देखो जब हम मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो उसका प्लस H इफेक्ट है पैरा पे और प्लस I इफेक्ट है मेटा पे, ये तो यहां आ गया। इसका इफेक्ट बेसिकली क्या बनता है? मतलब अगर मैं ये सोचूं तो इसका इफेक्ट क्या बनता है? ये प्लस H और प्लस I इफेक्ट है, बट यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट भी है। लो जी, हमने ऑर्थो इफेक्ट लगाया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये वाला ग्रुप मतलब प्लस H शो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बस ऑर्थो इफेक्ट शो करता है, क्योंकि वो बेंजीनिक आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। तो इसी से ही बस ये सबसे पीछे चला गया, ये इस पे लगा बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट। मतलब वैसे मिथाइल ग्रुप को इंक्रीज करना था, बट ये मिथाइल ऑर्थो पे है तो इसने कम कर दिया, तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगा। इसमें तो चलो ऑर्थो लगा लो, चाहे माइनस आई माइनस आर, वैसे भी कम ही आना था, लेकिन इसमें लगा ऑर्थो इफेक्ट, जिसने इसको वीक कर दिया। तो ये मैंने ऑर्थो इफेक्ट लगा के आपको कुछ एक दो एक्सेप्शंस करवाई हैं। काफियों में लगता है ऑर्थो इफेक्ट, क्लोरो में लगता है यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो पे ग्रुप आ जाए तो हमने कम कर देना। तो ये अभी आप वीडियो रोको, और अब हमने बेसिक एक्टर के काफी सारे ऑर्डर कर लिए, एक दो क्वेश्चन और मैं करवाता हूं बेसिक एक्टर के, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार उतार लो। तो अब हम बेसिक एक्टर के बेस पर कौन सी रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करवाता हूं, या कुछ और क्वेश्चन जो इनके इफेक्ट को शो करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस। तो इस सेक्शन में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और साथ में वो एग्जाम्पल भी करेंगे जिसमें अमीन्स ने अपने नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज किया और एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया। सबसे पहले ये दो क्वेश्चन देखो, ये कंपाउंड है, इसमें NH ये है फर्स्ट, यहाँ NH है सेकेंड और ये है NH थर्ड। कहने का मतलब तीन जगह पे ये बेस का काम कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ द नाइट्रोजन टू फॉर्म सॉल्ट विद द HCl। इसका मतलब हमने H प्लस को एक्सेप्ट करना है तभी सॉल्ट बनेगा। मतलब हमने वो नाइट्रोजन ढूंढना जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे देखना? इसका प्लस आई इफेक्ट है
इसका भी प्लस का इफेक्ट है, तो ये वाला तो दोनों डोनेट कर गया। इसमें क्या है, यहाँ से लोन पेयर ये रेजोनेंस में आ गया इसके साथ, और ये रेजोनेंस इधर भी आ गया इसके साथ, ये तो बहुत वीक है। और इसमें ये वाला भी इसके साथ रेजोनेंस में आएगा और इसका आ गया प्लस का इफेक्ट। मतलब अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट का के बी आएगा, लेकिन हमें तो मैक्सिमम पूछा गया तो इसका पहला ही आंसर है, तो मतलब HCl इस पे जुड़ के सॉल्ट बना देगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें 6 मेंबर रिंग है। इसमें नाइट्रोजन एक X पे, एक Y और एक Z पे है। हमें पूछा गया H+ अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल सॉल्ट कहां बनेगा, स्टेबल का मतलब कहां पर मैक्सिमम Kb है, किस पॉइंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो हम लोग देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले ये लोन पेयर तो इधर आ गया, ये तो यहां चला गया, ये तो वीक हो गया। उसके बाद यहां से लोन पेयर इधर गया और ये देखो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ भी प्लस चार्ज आ गया। तो आपने देखा नेगेटिव चार्ज कहां पर है, X पे आया, बस X ही इसका आंसर है। जिस जगह पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए, लोन पेयर ज्यादा हो जाए, वहीं पर H+ अटैक कर जाएगा। तो इसमें इतने सारे नाइट्रोजन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपको रेजोनेंस इफेक्ट लगा के ये देखना कि चार्ज कहां पर मैक्सिमम है, इकट्ठा होता है, तो वही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। मतलब अगर आपको पूछा भी जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो इसमें X पॉइंट जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, वहीं पर स्टेबल सॉल्ट बन जाएगा। अब आ गया कुछ वो रिएक्शंस जिसमें लोन पेयर नाइट्रोजन का अमीन्स में इन्वॉल्व होता है, मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेटल होता है M+ X चार्ज, दूसरा होता है लाइगेंड। तो लाइगेंड का काम ये अमीन्स करते हैं, तो ये लाइगेंड का काम करते हैं, यहां लिख लो ये लाइगेंड का काम करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल भी ये होते हैं, सारे लाइगेंड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल होता है, अगर उसमें हम लोग अमीन डाल दें तो यहाँ पर बन जाते हैं सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो ये बन गए कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या चीज देखी हमने, अमीन्स ने लाइगेंड का काम किया। इसी तरीके से कॉपर क्लोराइड का भी सॉल्युबल है इन दिस, और उसमें ये बनेगा, इतना ध्यान रखना, कॉपर आएगा तो ये 4 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सिल्वर आ गया तो 2 है। अब आ गया अल्काइलेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। हमारे पास 1 डिग्री अमीन ये है, हमने उसका अल्काइलेशन करना, मतलब इस पे बार बार R लगाने हैं। तो क्या करेंगे, इसकी एल्कलाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे और ये इस पे ले जाओ, ये इसको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर गया। ये SN रिएक्शन है जिसमें हमने X निकाला और साथ में H, ये न्यूक्लियोफाइल का काम किया। और ये एक रिएक्शन हो रही है अमोनोलाइसिस, उसका मतलब हमने बार बार उसका अमोनोलाइसिस मींस अमीन को न्यूक्लियोफाइल अटैक करके रिएक्शन करवानी है। तो यहां पर बन गया 2 डिग्री, शुरू कहां से हुआ था 1 डिग्री से, ये बन गया 3 डिग्री। तो इसमें हमने ये जो RX है ये एक्सेस में लिया हुआ है, तो कहने का मतलब यहां पर अमीन ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया और न्यूक्लियोफाइल बार बार सब्स्टिट्यूट करके, और यहाँ 3 डिग्री तक, इवन आगे भी हम इसको क्वाटरनरी तक भी ले जाते हैं, बट अब तक मैंने इसको सिर्फ ये बताया अल्काइलेशन ऑफ अमीन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच N शो लोन पेयर। तो हमने ये सारे आज बेसिक एक्टर और इनकी रिएक्शन की है। वीडियो को रोको एक बार पूरा कंप्लीट, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर किए हैं, ऑर्थो फैक्ट किया है, और ग्रुप के इफेक्ट हमने किए हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो ये वीडियो रोक के आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। और NCERT बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट ये आप NCERT कॉर्नर पे नोट कर लो। अपनी सेहत का ध्यान रखो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।